एंड जस्ट लाइक दैट मैक्स होलोवे ने एक और अपकमिंग फाइटर को हराकर ये प्रूव कर दिया कि वो स्टिल बिलोंग करता है टॉप ऑफ द डिवीजन में। मैक्स होलोवे ने इस बार ये करके दिखाया अगेंस्ट आर्नल्ड एलन, जो यूएफसी में अभी तक अनडिफीटेड था और 12 फाइट विन स्ट्रिक पर था। और ये मैं स्टार्टिंग में ही कवर कर देता हूं कि मैक्स होलोवे की इस फाइट को जीतने से सबसे बड़ा फायदा होने वाला है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, क्योंकि अब अगर हम फेदरवेट डिवीजन को देखें तो याइर रॉड्रिगेज के अलावा और कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो टाइटल शॉट को डिजर्व करता है। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की याइर रॉड्रिगेज को अपनी अपकमिंग फाइट में हरा देता है तो ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की नेक्स्ट फाइट इस्लाम महाचेव के साथ रीमैच होगा। बट अभी अगर हम इस फाइट की बात करें तो मैक्स होलोवे का कार्डियो और उसकी चिन स्टिल अभी तक रॉक सॉलिड है। मैक्स होलोवे इस फाइट में जरा भी नहीं दिखा कि वो गैस आउट हो रहा है, और आर्नल्ड एलन के बिग लेफ्ट पंचेस लेने के बाद भी मैक्स होलोवे एक बार भी रॉक नहीं हुआ, जिससे ये पता लगता है कि मैक्स होलोवे की चिन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्स होलोवे इस फाइट में जानता था कि उसे काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्नल्ड एलन अपने पंचेस में सीरियस पावर पैक करता है जो उसे ट्रबल में डाल सकते थे। इसीलिए अगर हम इस फाइट को देखें तो मैक्स होलोवे ने पंचेस को थ्रो करने के बाद हमेशा मूव किया। मैक्स होलोवे ने अपने यूजुअल वे से जिधर वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है उस वे से फाइट ना करके आर्नल्ड एलन को उसको प्रेशर करने दिया। ये गेम प्लान मैक्स होलोवे के लिए काफी सही से वर्क किया, क्योंकि काफी बार जब भी आर्नल्ड एलन डिस्टेंस को क्लोज करके पंचेस को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था तो मैक्स होलोवे उसको काउंटर करके साइडवेज मूव कर जा रहा था, जिसकी वजह से आर्नल्ड एलन को फिर से रीसेट होकर मैक्स होलोवे को प्रेशर करना पड़ रहा था। अगर हम इस फाइट को देखें तो मैक्स होलोवे ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जो हमने पहले कभी देखा नहीं था। वो मैक्सिमम टाइम्स अपने 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था, बॉडी किक्स को थ्रो कर रहा था ताकि आर्नल्ड एलन स्लो हो जाए, और अपनी फास्ट मूवमेंट से डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा था। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्नल्ड एलन की, तो इस फाइट पे उसने कुछ चीजें काफी अच्छी की, लाइक मैक्स होलोवे पे अपने प्रेशर को लगातार मेंटेन रखा, जिसकी वजह से मैक्स होलोवे 2 पंच कॉम्बिनेशन से ज्यादा थ्रो नहीं कर पा रहा था जैसे उसने कैल्विन केटर या फिर ब्रायन ऑर्टेगा के साथ किया था। एलन ने इसके साथ एक और चीज काफी अच्छे से की, वो था कि वो अपने प्रेशर से मैक्स होलोवे को फोर्स कर रहा था बैकवर्ड्स मूव करने के लिए, और 4th राउंड में उसने मैक्स होलोवे को फोर्स कर दिया था राइट साइड को मूव करने के लिए, और इसी एंगल की वजह से उसने मैनेज किया मैक्स होलोवे पर 2-3 बिग लेफ्ट पंचेस को कनेक्ट करने का। अब मैक्स होलोवे की जगह कोई और फाइटर होता तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी ट्रबल में होता, क्योंकि ये पंचेस क्लीन लैंड हुए थे। बट मैक्स होलोवे की चेन इतनी सॉलिड है कि इस फाइट में एक बार भी नहीं लगा कि मैक्स होलोवे किसी भी बिग ट्रबल में है। अब इस फाइट में पता नहीं क्यों आर्नल्ड एलन ने ज्यादा किक्स को थ्रो नहीं किया। फाइट के लेटर पार्ट में जब उसने कपल ऑफ टाइम्स हेड किक्स को थ्रो किया तो वो डेफिनेटली लैंड हुई थी मैक्स होलोवे पर, और यही चीज उसको ज्यादा करनी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और याइर रॉड्रिगेज की फाइट्स के बाद ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैक्स होलोवे लेग किक्स को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता है, और आर्नल्ड एलन इस फाइट में इस चीज का फायदा उठाएगा। बट फाइट में उसने ऐसा नहीं किया, और इसी वजह से मैक्स होलोवे काफी फास्ट था अपनी मूवमेंट पर। ऑल्सो इसके साथ जस्ट लाइक डैना व्हाइट ने कहा, आर्नल्ड एलन ने जो लास्ट राउंड में एग्रेसिवनेस को दिखाया वो उसको सेकंड राउंड के बाद ही दिखा देना चाहिए था, क्योंकि लास्ट राउंड तक ये चीज बहुत लेट हो गई। अगर किसी भी फाइटर को मैक्स होलोवे के अगेंस्ट जीतना है तो उनको फिर ट्राई करनी होगी फर्स्ट के 3 राउंड्स में से 1 या फिर 2 राउंड्स को जीतने की, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मैक्स होलोवे पूरी फाइट तक गैस आउट नहीं होता है। तो लास्ट राउंड में ये देखना कि वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट करके इस फाइट को जीत सकते हैं, ये काफी गलत होगा, क्योंकि मैक्स होलोवे की चेन एक डायमंड चेन है जो इजीली ब्रेक नहीं होगी। ओवरऑल ये काफी बड़ी विन थी मैक्स होलोवे के लिए। बट अब क्या, मैक्स होलोवे ऑलरेडी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से 3 फाइट्स हार चुका है, जिसमें लास्ट फाइट तो एक कंप्लीट डोमिनेशन थी। ऑल्सो उस फाइट के बाद अलेक्जेंडर ने यह कहा था कि उनकी राइवलरी अब ओवर हो गई है, तो मैक्स होलोवे अब काफी टफ स्पॉट में है। लाइट वेट डिवीजन में वो जा नहीं सकता, क्योंकि उस डिवीजन में वो काफी स्मॉल और अंडर पावर दिखा था डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट, और इस फेदरवेट डिवीजन में तो उसको एनी टाइम सून टाइटल शॉट तो नहीं मिलने वाला। इसीलिए अब मैक्स होलोवे के लिए मैं वेट कर रहा इलिया टोपुरिया की। अगर इलिया टोपुरिया जॉश एमेट को हरा देता है तो टाइटल शॉट से पहले जस्ट लाइक कैल्विन केटर एंड आर्नल्ड एलन उसको भी मैक्स होलोवे से फाइट करनी होगी, और ये फाइट ट्रस्ट में बहुत ज्यादा इंसेन होगी।